साथियों, मैं अनु चौधरी प्राथमिक विद्यालय शडब्बन नंबर 1 जनपद मुजफ्फरनगर से सर्वप्रथम मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ स्वर्गीय श्री अंकल जी को, जो कि डॉक्टर अमित शर्मा सर के स्वर्गीय पिताजी हैं। उन्हीं की याद में उन्होंने ये शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित एक सीरीज चलाई है और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस सीरीज का हिस्सा बनने का, जिसका विषय है शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की भूमिका। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी हैं जो आपको समर्पित हैं। दीपक जलते जहाँ ज्ञान के, दीपक जलते जहाँ ज्ञान के, शिक्षा का जो मंदिर है। दीपक जलते जहाँ ज्ञान के, शिक्षा का जो मंदिर है। जहाँ पूजा होती सरस्वती की, जहाँ पूजा होती सरस्वती की, प्रसाद ज्ञान का मिलता हो। जहाँ पूजा होती सरस्वती की, प्रसाद ज्ञान का मिलता हो। सब अंधियारा मिट जाता है, सब अंधियारा मिट जाता है, जब सूर्य ज्ञान का खिलता हो, जब सूर्य ज्ञान का खिलता हो। नन्हे नन्हे कदमों से जब बच्चा विद्यालय जाता है, नन्हे नन्हे कदमों से जब बच्चा विद्यालय जाता है। पलकों में आंसू हजारों लिए, पलकों में आंसू हजारों लिए, बोली से वो तुतलाता है, बोली से वो तुतलाता है। पर शिक्षक जब सींचे प्रेम से अपने, जब शिक्षक सींचे प्रेम से अपने, वो पौधा वृक्ष बन जाता है, वो पौधा वृक्ष बन जाता है। आंधी तूफान हो या ओले, आंधी तूफान हो या ओले, उसे कोई झुका ना पाता है, उसे कोई झुका ना पाता है। खुशबू से चरित्र की महकाए जग, खुशबू से चरित्र की महकाए जग, वो कली जब सुमन बन जाता है, वो कली जब सुमन बन जाता है। यही वो दर है जिसके दर से, यही वो दर है जिसके दर से हर मंजिल का द्वार मिल जाता है, हर मंजिल का द्वार मिल जाता है। तो आपको इन पंक्तियों से ये समझ में आ ही गया होगा कि शिक्षण संस्थान एक ऐसी संस्था है जहाँ न केवल हमारा शैक्षणिक विकास होता है बल्कि सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया, मेरा मानना है कि आजीवन चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलने वाली है प्रक्रिया, जो कि दो माध्यम से पूरी होती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो जो शिक्षण संस्थान है वो हमारे औपचारिक साधन हैं शिक्षा प्राप्ति के। अन्यथा की स्थिति में अनौपचारिक शिक्षा तो हम समाज से, अपने आस पड़ोस से, जीवन की कठिनाइयों से, जीवन का जो दौर, कभी सुख कभी दुख, इन सब चीज़ों से हम सीखते ही रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं। जो जीवन के कड़वे अनुभव हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और जो अच्छी यादें हैं वो हमें बहुत कुछ आनंद वाली चीज़ें भी दे के जाती हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं औपचारिक शिक्षा की। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो हमें शिक्षण संस्थानों से प्राप्त होती है। शिक्षण संस्थान कोई ऐसी नई व्यवस्था नहीं है जो कि हमें आज ही मिल गई हो, यह बहुत पुरानी व्यवस्था है जो कि हम आश्रम के रूप में देखते थे। पहले बच्चे आश्रम में जाते थे ऋषि मुनियों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो भी विद्यालय का ही रूप था। उसके बाद धीरे धीरे ये गुरुकुल का रूप ग्रहण किया, जहाँ बच्चे गुरुकुल में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उसी का मॉडिफाई रूप है आज के आवासीय शिक्षण संस्थान, जिसमें बच्चे वहीं रहते हैं, जिसको आप लोग हॉस्टल भी कह सकते हैं। वैसे ही कुछ और मॉडिफाई हुआ और हमारे प्राथमिक विद्यालय बने, जूनियर विद्यालय बने, या फिर उच्च शिक्षण संस्थान बने, जिनसे हम अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो बात करें अगर विद्यालय की, तो जब हम विद्यालय में जाते हैं तो एक छोटी सी कली के समान होते हैं, नन्हे पौधे के समान होते हैं, ये लड़खड़ाते कदमों के साथ जाते हैं। वहाँ हमें प्राप्त होता है एक वातावरण जिसमें हम अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को पुष्पित करते हैं, पल्लवित करते हैं, और बनकर अनुशासन से अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, और अपने जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली वो चीज़ें सीखते हैं, जैसे सहयोग की भावना, जैसे सहानुभूति, प्रेम, अनुशासन, और बड़ों का सम्मान कैसे करना है, अपने साथियों के साथ सहयोग कैसे करना है। खेलकूद के द्वारा हमारा शारीरिक विकास होता है, और एक निश्चित समय सीमा के अंदर हमें कैसे अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम को प्राप्त करना है, कैसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर अपना विकास कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी तरह का विकास हमें शिक्षण संस्थानों से प्राप्त होता है।
सामाजिकरण में भी कहा जाता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसका प्रथम जो सोपान होता है वो परिवार होता है, और परिवार से निकलकर बच्चा दूसरी जो सोपान प्राप्त करता है वो दूसरा होता है विद्यालय। तो उसके बाद विद्यालय ही एक ऐसी कड़ी है जिसमें जो हम सीखते हैं वो हमारे आने वाले जीवन का आधार होते हैं। अगर हमारी स्कूली शिक्षा अच्छी होगी, अगर हमने अपने स्कूल लेवल पर अपने विद्यालय से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमें अपने अच्छे शिक्षकों ने पढ़ाया है, अच्छा आचरण अगर हमने निर्माण किया है, तो हमारा आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा और हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे और अपना, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। कहा भी गया है, विक्टर ह्यूगो एक महान विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक स्कूल की स्थापना का तात्पर्य होता है, एक स्कूल की स्थापना का मतलब होता है कि हमने सैकड़ों जेल खानों को बंद कर दिया है, कि जेल खानों को बंद कर दिया है क्योंकि हम अच्छा निर्माण कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान जो है वो अच्छी चीज़ें हमें प्रदान कर रहे हैं और हम अच्छा परिवेश प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। और शिक्षण संस्थानों के अलावा या उनके अन्यथा हम औपचारिक शिक्षा का स्वप्न भी नहीं देख पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जीवंत उदाहरण हमने कोरोना महामारी में देखा होगा कि जब शिक्षण संस्थान बंद हो गए और बच्चे घर में सिमट कर रह गए और स्कूल हो गए ऑनलाइन, तो वो सब तो हमने देखा ही है, कुछ कहने जैसा बचा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो शिक्षण संस्थान है, हमारा विद्यालय है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा चरित्र निर्माण करने में, हमारा भविष्य निर्माण करने में, हमारा आज बनाने में और हमारे कल बनाने में। तभी हम अच्छे नागरिक बनेंगे, जिससे हम अपने देश के लिए एक शिक्षात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से योगदान कर सकें। थैंक यू सो मच।